गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टोकार्पस के जनरल फीचर, इसके सेल स्ट्रक्चर्स पे स्टडी की थी। आज के लेक्चर में इसका रिप्रोडक्शन पे स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। ओके, जो एक्टोकार्पस होता है उसमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में मीन्स इसके जो एल्गी का जो थाइलस होता है, ठीक है, एक्टोकार्पस के जो थाइलस का कोई एक पार्ट, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो मेन थाइलस से सेपरेट होकर के एक न्यू थाइलस का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव, वो सॉरी, बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। ओके, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, इसमें थैलस का कोई एक पार्ट सेपरेट होकर के न्यू प्लांट को जनरेट करता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बाय फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इट टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलस into two or more parts, each part develop into a new plant. Now second होता है asexual reproduction। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय जूस पोर्स के थ्रू होता है। जो जूस पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है? इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो दो तरह के होंगे, इसलिए तो हम दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इससे हम सब बाइफ्लैजिलेट बोलते हैं। एंड जो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट पे होता है। ओके, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और इसमें दो तरह के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, एक होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, दूसरा होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो सेकंड होता है, यहाँ पे हेड ग्लोव, ये सेक्सुअल, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो में क्या होता है? बाय जूस पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, और जूस पोर्स कैसे होते हैं? बाय फ्लैजिलेट होते हैं। और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट्स पे पाए जाते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट्स पे क्या होता है? दो तरह के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, एंड सेकेंड होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। सो देखते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सो फर्स्ट क्या होता है? इसके जो थैलस का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इसके फिलामेंट पे एक लेटरल, ये एक्टोकार्पस का एक फिलामेंट है। ओके, यहाँ पे एक लेटरल ब्रांच निकलती है। ठीक है, लेटरल ब्रांच में इसके साइड से एक ब्रांच निकलती है, और इसके साइड में जो ब्रांच निकलती है इसमें जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है, और इसमें जो सेल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है? एक किनारे इकट्ठा हो जाता है।
ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है और बीच में ये सब क्या है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्रोमेटोफोर। ओके, फिर क्या होता है, ये जो इसके अंदर जूस पोर्स बनते हैं, ठीक है, और ये जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मेन फिलामेंट से क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होके इसमें अंदर बहुत सारे जूस पोर्स बन जाएंगे। इसमें डिवीजन होता रहता है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स डिवाइड होती रहती है, इसमें बहुत सारे जूस पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये जो जूस पोर्स होते हैं, यहाँ से इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है, और ये जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से ये जूस पोर्स होते हैं। ये क्या है, जूस पोर। ये जूस पोर कैसा है, बाइफ्लैसिलेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या, दो तरह के फ्लैसिला प्रेजेंट है, एक फ्लैसिला और ये, तो इससे हम इसे बाइफ्लैसिलेट बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद ये क्या होता है, इसका जो फ्लैसिला होता है वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है। जब वो डिसअपेयर हो जाएगा तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है एक सर। और फिर ये जो स्पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं, ये जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे इसमें ये डिवीजन हो रहा है, जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन से एक सेल बनेगी, फिर इसमें डिवीजन होगा, इस टाइप से ये डिवाइड होती रहती है और एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है, न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है। और गैमेटोफाइटिक प्लांट है तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एक बार और देखते हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, जो मेन फिलामेंट होती है वहां पे एक लेटरल ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच निकलेगी तो इस टाइप से ये है, तो यहाँ पे एक लेटरल ब्रांच से धीरे धीरे इसमें ये डेवलप हो गया, और इसका जो एपिकल सेल होता है, ठीक है, एपिकल सेल्स पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस जो होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है, और जिसको जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ आ जाते हैं। फिर जब चारों तरफ आएंगे तो इसमें एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, एंड यहाँ पे क्या होता है, जूस फोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसमें म्यूसिस डिवीजन होता रहता है, सेल डिवाइडेड होती है रहती है, और बहुत सारे जूस फोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जब क्या होता है, इसके आउटर वॉल होते हैं वहां पे जब बहुत सारे इसमें डिवीजन होता रहता है, जूस फोर्स बन गए, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। जब इसकी आउटर वॉल रैप्चर हो जाती है तो जिसके अंदर जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वॉल रैप्चर हो गई, यहाँ पे बहुत सारे जूस पोर्स प्रेजेंट है, ये वॉल रैप्चर हो जाए तो ये जो जूस पोर्स होते हैं वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद इसका जो फ्लैसिला होता है वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है। डिसअपेयर होने के बाद क्या होता है, फिर इसमें जर्मिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। जर्मिनेशन होने के बाद क्या होता है, ये एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है, ओके। ना नेक्स्ट होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होता है उसमें भी सेम यही होता है, एक लैटरल ग्रोथ निकलती है। एक सेकंड में इरेज कर देती हूँ। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, ठीक है। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में कैसे होता है, इसमें भी जो मेन फिलामेंट होता है वहां पे एक लैटरल ब्रांच निकलती है, ये फिलामेंट हो गया एक्टोकार्पस का, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन ब्रांच निकलती है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियल इनिशियल। स्पोरेंजियल इनिशियल बोलेंगे। फिर इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है,
सॉरी माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये जो सेल होती है वो डिवाइड होती रहती है, डिवाइड करके ग्रो करती है, स्टेप से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। फिर क्या होता है इसमें एक मल्टीलेयर्ड स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है इसमें ट्रांसफर डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिसमें क्या होता है ये एक मल्टीलेयर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती है इस टाइप से। Okay? ठीक है, एक बार और समझते हैं। ये मेन फिलामेंट होता है, ठीक है, एक्टोकार्पस का मेन फिलामेंट। एक्टोकार्पस के मेन फिलामेंट पे क्या होती है, एक लेटरल ब्रांच निकलती है, लेटरल ब्रांच निकलती है, उसकी जो एपिकल यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है इसमें माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन एंड रिडक्शन डिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। जब इसमें डिवीजन होते हैं तो इसमें जो सेल्स होती है वो ग्रो करती है, और यहाँ पे एक मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक पार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवीजन होता रहता है, माइटोसिस डिवीजन होती है, और यहाँ पे जूस पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो जूस पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, बाइफ्लैसिलेट होते हैं, ठीक है। वहां पे भी जो जूस पोर्स है वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैसिलेट, और यहाँ पे जो जूस पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैसिलेट होते हैं। फिर क्या होता है इसकी जो, अब इसमें डिवीजन हो रहा है तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है। जब आउटर वॉल रैप्चर हो जाती है तो जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो जूस पोर्स से बाहर निकालते हैं ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जर्मिनेशन होता है और एक न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है। और ये जो न्यू प्लांट होता है वो कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक होगा, ठीक है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होगा, इसमें दोनों दो तरह के स्पोरेंजिया होंगे, ठीक है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरलोकुलर स्पोरेंजिया। ये कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। और जबकि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे हमेशा गैमेटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बनते हैं। बट जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, गैमेट टाइप का होता है, ओके। और ये गैमेटोफाइटिक प्लांट पे होता है, सॉरी, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी टाइप का होता है, ठीक है, आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमेट्स टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक मतलब सेम शेप और साइज में क्या होता है, सेम होते हैं, बट उससे जो फीचर्स होता है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। इसमें से एक पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ये इसमें रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, आइसोगैमी टाइप का हो रहा है।
आइसोगैमी, फिर आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस टाइप का हो रहा है रिप्रोडक्शन। ये एक्टोकार्पस का एक फिलामेंट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये हैप्लॉइड प्लांट पे होता है। हैप्लॉइड प्लांट कौन सा होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट से गैमेटोफाइटिक। ओके, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें क्या होता है, एक प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया जो होती है, इसमें प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन होता है, इस पे एक लेटरल ब्रांचेस निकलती है, लेटरल ब्रांच पे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे जूस पोर्स होते हैं। ठीक है, जो सेम शेप एंड साइज के होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारे जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डिवीजन होता है, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है। जब आउटर वॉल रैप्चर होगी तो जो जूस पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? ये जो जूस पोर्स होते, सॉरी, और यहाँ पे जो जूस पोर्स निकल रहे हैं ये कैसे होंगे, दो तरह के होते हैं। मीन्स इसकी जो शेप एंड साइज होती है वो सेम होती है, बट इसमें से क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होते हैं। ठीक है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जो माइनस होता है इसे हम क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो प्लस वाला होगा वो फीमेल होगा। अब इसमें दो तरह के गैमेट्स बन गए। ठीक है, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। फिर जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये गैमेट, एक मेल गैमेट हो गया, ये प्लस वाला एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट है। यहाँ पे जब ये फ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्यूजिंग गैमेट्स, सॉरी, यूनाइटिंग। जब यहाँ पे फ्यूजन फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जाइगोट जो होता है वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फिर इस जाइगोट में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जब जर्मिनेशन होगा तो एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन करके एक एक्टोकार्पस का न्यू प्लांट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा। स्पोरोफाइटिक का मतलब डिप्लॉयड प्लांट। ठीक, प्लांट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे गैमेटोफाइटिक प्लांट से स्पोरोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम और देखते हैं, इसका जो मेन फिलामेंट होता है, ठीक है, एक्टोकार्पस के मेन फिलामेंट पे एक लेटरल ब्रांच निकलती है। ठीक है, इस लेटरल ब्रांच पे क्या होता है, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फिर क्या होता है, इसकी जो इसमें डिवीजन होता रहता है, उसकी जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है। आउटर वॉल रैप्चर होने के कारण इसके जो गैमेट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, आइसोगैमेट्स टाइप के होते हैं। ठीक है,
मींस सेम शेप और साइज के होंगे, ठीक है, बट इसमें एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, ठीक है, इसलिए हम इसे माइनस और प्लस से डिनोट करें, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे, अटैच होंगे, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो रही है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो डिसअपियर होंगे जाएंगे, और जो गैमेट होगा आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बन रहा है। फिर क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जर्मिनेशन होने के बाद जब इसमें जर्मिनेशन होगा तो ये न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। मिस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक, यहाँ पे प्लांट कैसा था, गैमेटोफाइटिक था, जो कैसा हैप्लॉइड था। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइटिक प्लांट का डेवलपमेंट होगा, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसी है, डिप्लॉयड है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है कि जैसे कि इसमें दो तरह की जनरेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन और दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन से स्पोरोफाइटिक जनरेशन आते हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, तो इस टाइप से इसकी प्रोसेस चलती रहती है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। मीन्स पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज थी, फिर स्पोरोफाइटिक आई, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, तो इस टाइप से इसमें चलता रहता है, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इस चीज को हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, राइसोइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये क्या है, स्पोरोफाइटिक प्लांट है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। मींस इस पे दो तरह के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। एंड ये कौन सा है, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होता है, यहाँ से जूस पोर्स का फॉर्मेशन, जूस पोर्स बनते हैं, ठीक है। जब जूस पोर्स बनते हैं, ये जो जूस पोर्स होते हैं ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने के बाद इसमें, सॉरी, जूस पोर्स होते हैं। जूस पोर्स में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो थैलस बनेगा वो कैसा होगा, जिस
इसमें प्लूरिलोकुलर जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होते हैं, इसमें जो क्या होता है, डिप्लॉयड प्लांट बनते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बनते हैं, और ये डिवाइड करके इसमें डिवीजन होता रहता है और ये एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से क्या होता है, एक हैप्लॉइड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कैसा, जो यहाँ पे जो जूस्पोर्स बन रहा है वो कैसा है, हैप्लॉइड है और बाइफ्लैजिलेट है। इससे क्या होता है, ये जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करके एक न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा, ठीक है। और ये गैमेटोफाइटिक प्लांट है, तो इसमें केवल एक तरह के ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। कौन सा होगा, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। यहाँ पे केवल एक तरह का स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ओके, इस प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। एक होता है मेल गैमेट और एक होती है फीमेल गैमेट, ठीक है। एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। ये जो प्लस होता है वो कौन सी होती है, फीमेल होती है, माइनस मेल होता है। फिर ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो जाइगोट होगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक बार और हम देखते हैं। ये क्या होता है, एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। यहाँ पर डिप्लॉयड क्यों है, क्योंकि इसमें दो तरह के स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। एक होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और दूसरा होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होता है इसमें से जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिने इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट में जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से क्या होता है, हैप्लॉइड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कैसे है, हैप्लॉइड है। फिर क्या करते हैं, एक न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बनाते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट। फिर ये गैमेटोफाइटिक प्लांट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसमें ओनली एक तरह की ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। कौन सा, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। इस प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में दो तरह के जो जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है, मींस ये जो जूस पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, आइसोगैमेट्स टाइप के होंगे, ठीक है, मींस सेम शेप एंड साइज के होंगे। और इसमें से एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। जब दोनों गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बन गया, और ये जो जाइगोट होता है वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। ये जो जाइगोट होगा, इसमें जाइगोट में फिर जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन करके एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से इसकी जो लाइफ साइकिल है चलती रहती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, तो इस टाइप से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑफ जनरेशन। ओके, अब हम एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है।
लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। यहाँ पे जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो जूस्पोर्स होता है वो क्या करता है, एक्टोकार्पस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक। ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिलोकुलर स्पोरेंशिया। ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है, ठीक है। म्यूसिस होता है, फिर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और यहाँ पे एक एक्टोकार्पस का फॉर्मेशन होता है जो कैसा होगा, गैमेटोफाइटिक। कैसा है, गैमेटोफाइटिक है। फिर इस एक्टोकार्पस में दो तरह के गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गैमेटेंशियम। इसमें दो तरह के गैमेट होंगे, एक होगा मेल और एक होगी फीमेल, ठीक है। इन फिर इन दोनों में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फिर जाइगोट से एक न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या इसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। देखते हैं हम एक बार और। ये एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइटिक प्लांट है जो कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्लूरुलोकुलर स्पोरेंजिया होती है जो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। फिर इस प्लूरुलोकुलर स्पोरेंजिया में जूस पोर्स बनते हैं और ये जो जूस पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक एक्टोकार्पस का न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक्टोकार्पस की जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होती है डिप्लॉयड, उसमें जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है, एक्टोकार्पस में दो तरह के स्पोरेंजिया होते हैं, एक होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, दूसरा होता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड होते हैं, इसमें फिर होता है म्यूसिस डिवीजन। म्यूसिस डिवीजन होने के बाद इसमें क्या होता है, जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जूस पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड, फिर इससे क्या होता है, एक न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिर इस जो न्यू एक्टोकार्पस का जो न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है इसमें दो तरह के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोगैमेट्स टाइप के दो तरह के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मेल गैमेट और एक होती है फीमेल गैमेट, ठीक है।
फिर दोनों गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, आपस में आके फ्यूज होते हैं, आपस में जब इसमें फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड क्यों, दो गैमेट आपस में फ्यूज हो रही है। ठीक है, ये भी हैप्लॉयड गैमेट, ये हैप्लॉयड गैमेट, दोनों गैमेट आपस में जब आके फ्यूज करती है तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, फिर ये जो जाइगोट होगा वो जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करके एक एक्टोकार्पस का न्यू स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएगा। ओके, नाउ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।